हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग पॉलिनॉमियल का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक्चुअली मंडे को जाने वाला था, तो मंडे को मैंने दिया नहीं। आज वेडनेसडे को दे रहा हूँ, बट डोंट वरी, मैंने मंडे के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। तो हमारा सबसे पहला सवाल जो है, द नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5। तो -2 and 5 अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल हुए तो फिर पॉलिनॉमियल क्या होगा। ओके, तो चलो देखते हैं पॉलिनॉमियल क्या होगा। 1 मिनट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, पॉलिनॉमियल बनाने के लिए हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है, वो भी अगर आपको दो जीरोस दिया जाए। दो जीरोस हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस मतलब ये जो जीरोस है, हम इसको अल्फा और बीटा ले लेते हैं। तो अगर हम इसको सम करें, ठीक है, अल्फा और जीरोस का इनका अगर सम करें तो हमें क्या मिलेगा? -2 +5 मिलता है। ये वैल्यू हमें मिल रहा है 3। तो हम यहाँ पर डालेंगे। मैं पहले आपको पूरा फॉर्मूला एक बार लिख के दे देता हूँ। ये हो गया सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो आप हमेशा सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया -2, अल्फा हो गया -2, और बीटा का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल रहा है -10। ठीक है, तो जीरोस को हम हमेशा अल्फा और बीटा मान लेते हैं। और जो फॉर्मूला होता है इसमें हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस डालना होता है। तो हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू हो गया माइनस, यहाँ पे सम में हम डालेंगे 3x, और प्लस प्रोडक्ट में हमें मिला है -10, तो हम -10 डाल देते हैं। जैसे ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखो अभी ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, लेकिन ये जो के है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इससे इन जीरोस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर के का वैल्यू यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है, तो पॉलिनॉमियल जो है वो यही रहेगा, सेम रहेगा, x² -3x-10। लेकिन अगर पॉलिनॉमियल का वैल्यू चेंज हो गया, मान लो 2 हो गया, तब ये पॉलिनॉमियल में, पूरे पॉलिनॉमियल में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 2x² -6x-20। अगर के का वैल्यू इस तरह बदलता रहा, मान लो 3 हमने ले लिया, तो फिर ये पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगा? 3x² -9x-30 एंड सो ऑन। ऐसे आप के का वैल्यू 4 ले लो, के का वैल्यू 5 ले लो। ऐसे आपको कंटिन्यूअसली बहुत, और सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हो। तो आप कुछ भी वैल्यू ले लो, आपको ढेर सारे पॉलिनॉमियल मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे पूछा कितने सारे पॉलिनॉमियल बना सकते हैं, नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स होंगे मोर देन 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ पी एक्स इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ एटलीस्ट डिग्री 1। ठीक है, मतलब लीनियर भी हो सकता है। डिग्री 1 का मतलब है कि कम से कम लीनियर तो होना चाहिए, जैसे ax + b, या फिर डिग्री 2 का भी हो सकता है, डिग्री 3 का भी हो सकता है, डिग्री 4 का भी हो सकता है। मतलब कम से कम डिग्री 1 तो होना ही चाहिए। तो डिग्री 1 लीनियर का होता है, डिग्री 2 अगर आप देखो तो क्वाड्रेटिक का होगा, ax² + bx + c। ऐसे डिग्री 3 का होगा तो क्यूबिक का होगा। तो जो भी हो, हमें क्या बोला गया पॉलिनॉमियल में कि कम से कम जो पॉलिनॉमियल है वो डिग्री 1 का होना चाहिए। और उसमें अगर पॉलिनॉमियल को कैसे डिफाइन किया गया? पी एक्स, जो हमने यहाँ पे लिखा। तो अगर पॉलिनॉमियल जो है वो पी एक्स है, ठीक है, और उसमें इन्होंने क्या डाला? इन्होंने डाला है के, पी के। एक्स की जगह इन्होंने क्या डाला? के डाल दिया। देखो, ये देखो, इन्होंने यहाँ पे बोला इफ पी एक्स इज द पॉलिनॉमियल, और पी के अगर 0 है, ठीक है, पी के अगर 0 है, आपने एक्स पे क्या डाला? एक्स पे के डाला, जिससे ये पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आ गया। तब हम इस के को क्या बोलेंगे? के इज नोन एज व्हाट? ये जो के है, के क्या बनेगा? क्या ये वैल्यू ऑफ पी एक्स है? के बिल्कुल नहीं, वैल्यू तो राइट साइड में आता है। आपने के तो यहाँ डाला है ना? तो ये क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये है जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। आप लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल एक बार नोट कर सकते हो। जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इफ एक्स इक्वल्स टू ए इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल पी एक्स। पी एक्स इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ। इफ एक्स इक्वल्स टू ए, सॉरी, एक्स इक्वल्स टू ए इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल पी एक्स इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0। मतलब इस वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलेंगे अगर ये वैल्यू आप इस पॉलिनॉमियल में डालते हो, और ये जो एक्स है इस एक्स की जगह डालते हो, और ये पॉलिनॉमियल उस वैल्यू के डालने से 0 बन जाता है। मतलब इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 बन जाता है, तो हम इस एक्स के वैल्यू को
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। मैं छोटा सा एक एग्जांपल के साथ भी आपको देता हूँ। मान लो ये एक पॉलिनोमियल है ना, और हमने इस एक्स पे -5 डाला सपोज, तो फिर -5 + 5 मिलके क्या बना, जीरो। तो मैंने एक्स की जगह -5 डाला, जिससे ये पॉलिनोमियल क्या बन गया, जीरो बन गया। तो मैं इस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलूंगा। उसी तरह इन्होंने इस पी ऑफ एक्स पे इन्होंने के डाला, देखो यहाँ पे के डाला, जिससे ये जीरो बन गया, इसलिए के को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3। ठीक है, एक जीरो -3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो इन्होंने क्या किया, एक जीरो दे दिया, मतलब आपका जो पॉलिनोमियल है वो है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ये आपका पॉलिनोमियल है। और इन्होंने बोला इसका वन ऑफ द जीरो -3 है। तो अभी हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या पढ़ा, कि कोई भी वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तब होता अगर हम उसको पॉलिनोमियल में डालें और वो जीरो बन जाए, यही तो पढ़ा हमने, है ना। अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन बोला ना, कि कोई भी वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तभी होगा अगर वो पॉलिनोमियल में डालने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो सिंस इन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये जो वैल्यू है ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, तो फिर हम अगर इसको पॉलिनोमियल में डालें -3 को, तो हमें यहाँ पे जीरो मिलेगा। तो फिर हम इस p ऑफ -3 को सॉल्व करते हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल में हम 3 डालेंगे। अगर आप इस x में 3 को डाल रहे हो तो इधर के सारे x 3 से रिप्लेस हो जाएंगे। k-1 वैल्यू ऐसे ही डाला जाता है ना, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है पॉलिनोमियल चैप्टर का, वहां पे ये वैल्यू निकालना ही सिखाया गया है। तो आप इस x में, ठीक है, इस x में यहाँ पे जितने सारे x है यहाँ पे आप इस -3 को डालोगे। तो देखो यहाँ पे जैसे x स्क्वायर है हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आगे है के एक्स, तो हम लिखेंगे के इंटू -3, एंड आगे है +1। इस तरह से आप पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हो। तो हमने जो भी पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करना है, पहले तो हम इस एक्स की जगह उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, कि इस एक्स की जगह -3 डाल रहे हैं, मतलब ये पूरे पॉलिनोमियल में आप -3 डाल रहे हो। और सिंस ये जो वैल्यू हम डाल रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू जीरो होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे जीरो। तो एक लीनियर इक्वेशन बन गया यहाँ पे। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 -3 का स्क्वायर 9, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 9k -9, एंड यहाँ पे k इंटू -3 इज -3k एंड +1 इक्वल टू 0। तो 9k -3k हो जाएगा 6k, एंड -9 +1 हो जाएगा -8। ओके, अब -8 को आप उधर ट्रांसपोज कर दो राइट साइड, और 6 को भी आप ट्रांसपोज कर दो। k इक्वल्स 8/6 आफ्टर कैंसिलेशन 4/3। तो इस तरह से आपको k का वैल्यू निकालना। अब आपको देखना हमने जो k का वैल्यू निकाला वो ऑप्शन में है कि नहीं, तो यस ऑप्शन 1, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया जाए, तो आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को यूज कर सकते हो, कि कोई भी वैल्यू जब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है तो पॉलिनोमियल में डालने से वो इक्वल टू जीरो आता है। तो सिंस ये 3 -3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था, हमने इसको पॉलिनोमियल में डाला तो इक्वल टू जीरो निकल गया। ओके, होप ये समझ में आ गया। और इसको इसी को सॉल्व करते रहने से आपको के का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंड यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस, हमेशा पॉलिनोमियल को ना आप इस तरह पी एक्स करके रिप्रेजेंट करो, ठीक है। हाँ, इस तरह जो पी एक्स करके हमेशा पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करो, मतलब ये भी बताओ कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है। अगर एक्स यूज हो रहा है तो आप पी ऑफ एक्स लिखोगे, कोई और वेरिएबल यूज कर रहे हो तो अंदर भी यहाँ पे मेंशन जरूर करोगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कई लोग पी एक्स करके करते हैं, कई लोग एफ एक्स के करके करते हैं, कई लोग जी एक्स करके करते हैं। तो जैसे आपको करना है करो, बट बताओ इस तरह से, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे बोला गया कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस है 2 और -3, तो हम इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, ये दोनों अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे मैंने लास्ट वाला जो सम किया था वैसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी मेथड होगा इस सम के लिए। तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट टेक्निक है। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस तरह के दो जीरो हो, तो आप पहले इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लो। तो हम सम निकालते हैं, सम हमारे पास आएगा -1, और हम प्रोडक्ट भी निकालते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास आएगा -6। तो सम और प्रोडक्ट निकलने के बाद फिर आप रिलेशंस को यूज करो। होप आपको रिलेशन यूज याद हो,
जैसे पहला रिलेशन होता है -b/a। तो आप इस पे वैल्यूज डालो। देखो आपका ये जो पॉलिनोमियल है इसमें अगर आप a का वैल्यू देखो दैट इज 1, मतलब x स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो उसे a बोलते हैं। b मतलब हो गया x के साथ क्या है, तो a+1 है। और उसके बाद c बोलते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें x नहीं है, जैसे कि d। ठीक है, तो इस तरह से तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो। थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो एक काम करो, यहाँ पे ना आप a1 b1 और c1 कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ जो a लिखा है यही a इधर है क्या, तो ये अलग है। तो मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे इस रिलेशन को यूज करेंगे और a का वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे। तो हम यहाँ पे इस अल्फा प्लस बीटा में जो हमने सम निकाला है वो डाल देते हैं -1, माइनस b1 का वैल्यू आप इधर लगाना, a1 का वैल्यू आप इधर लगाओ। तो b1 कितना चल रहा है इधर, a+1 का, इनका भी ध्यान रखना है हाँ। और यहाँ a का वैल्यू क्या चल रहा है, a का वैल्यू आप इधर देखो, दिस इज 1 चल रहा है, तो यहाँ पे 1 लगाओ। ठीक है, मैं दोबारा देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -1 है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा में -1, बी का जो वैल्यू है वो a+1 है, a+1 डाला, a का वैल्यू 1 था, 1 डाला। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो फिर आपको माइनस, देखो दोनों साइड में हम ये माइनस और ये माइनस को काट देते हैं, तो माइनस आपका चला गया, प्लस हो गया। तो 1 इक्वल्स टू a+1 आ रहा है, तो ये 1 भी अगर लेफ्ट साइड में आएगा माइनस होके 0 बन जाएगा, तो a का जो वैल्यू निकल रहा है वो 0 बन रहा है। ओके, इस तरह से ए का वैल्यू निकला। अब हम बी निकालेंगे क्योंकि हमें दोनों निकालना है, ए और बी दोनों पता लगाना है। ऐसे तो आपको ऑप्शन दिख ही गया होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें ए का वैल्यू 0 है, बट फिर भी हम देखेंगे क्या आता है बी का वैल्यू, उसके लिए हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा में हम वैल्यू डालते हैं, हमने वैल्यू निकाला था -6, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू बी है ना, ये रहा, सी का वैल्यू बी है, हमने यहाँ भी निकाल के रखा है, तो बी है। और ए का वैल्यू यहाँ यहाँ से लो आप 1, ए का वैल्यू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बी का वैल्यू जो है क्या, मतलब डायरेक्टली तो दिख रहा है -6। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो डी है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आज सवाल बहुत सारे हैं, फटाफट फटाफट करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n हैज ओनली वन जीरो, एट लीस्ट n जीरो, एट मोस्ट n जीरोस एंड मोर देन n जीरोस। ठीक है, ये मोर देन n जीरोस, तो ऑप्शन है एट मोस्ट n जीरो, मतलब पावर जितना होगा मैक्सिमम उतने ही जीरोस होंगे। मान लो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का पावर 2 होता है, डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर डिग्री 2 होता है, तो उसमें जीरोस भी 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है, इवन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जितने पावर होते हैं मैक्सिमम उतने, अगर डिग्री 3 होता है तो नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम 3 होंगे। ठीक है, 3 से कम भी हो सकता है बट 3 से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए आपको जब भी डिग्री दिया जाए तो समझ लेना मैक्सिमम उतने जीरो उस पॉलिनोमियल के होने चाहिए, इसलिए आप मार्क करोगे एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम एन जीरोस, जितने डिग्री मैक्सिमम उतने जीरोस। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ आपको देखो, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है और इस पॉलिनोमियल में आपको जीरोस के साइन के बारे में ऑप्शंस दिए हैं। तो जो जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उसके बारे में ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस में क्या बोला इन जीरोस का, कैनॉट बी बोथ पॉजिटिव, कैनॉट बी बोथ नेगेटिव, ऑलवेज अनइक्वल, ऑलवेज इक्वल, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली हमें जीरोस के साइन के बारे में ही डिस्कस करना है। तो अच्छा, अब हम देखो, हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पे आपको सम करना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट करना है, ये जो अल्फा बीटा है यही है जीरोस। ठीक है, तो आपको कैसे जीरोस लेने चाहिए कि यहाँ पे जब आप उसका सम करो तो यहाँ पे जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, ये देखो पॉजिटिव ए, राइट, और उन्हीं अल्फा और बीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो भी पॉजिटिव आए। तो अगर मैं ऐसा करूं कि भाई मेरा जो अल्फा है, अल्फा है मान लो वो पॉजिटिव है, ठीक है, बीटा है वो भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मान लो। अब यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव आएगा, और इसके आगे क्या साइन है, निगेटिव है, तो अगर आप इसका निगेटिव करो तो यहाँ तो निगेटिव आने वाला है ना, इस जगह तो निगेटिव आने वाला है क्योंकि यहाँ पे क्या साइन है, माइनस साइन है। अगर दोनों आपके पॉजिटिव हुए
तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा। इस पॉजिटिव के फ्रंट में यहाँ पे क्या साइन है, निगेटिव साइन है, तो निगेटिव पॉजिटिव यहाँ तो निगेटिव आने वाला है, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अच्छा, अभी मान लो एक पॉजिटिव ले लेता है, एक पॉजिटिव लेता है और दूसरा निगेटिव ले लेता है, ठीक है, दूसरा निगेटिव लेता है, तो क्या होगा। तो देखो आप जब यहाँ पे आ जाओ, आप अल्फा इंटू बीटा करते हो, तो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब इस वाले ऑप्शन पे भी मैच नहीं कर रहा, मतलब दोनों का अलग साइन होने से भी मैच नहीं कर रहा, एंड दोनों पॉजिटिव पे भी मैच नहीं कर रहा, तो मतलब दोनों पॉजिटिव अगर नहीं हो सकता तो कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, ये हो नहीं सकता, तो ये बात सही है, ये एकदम नहीं हो सकता, ठीक है। और देखते कैन नॉट बी निगेटिव, दोनों निगेटिव हो सकता है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो अल्फा, अल्फा मान लो निगेटिव लिया, बीटा मान लो निगेटिव लिया, दोनों निगेटिव लिया हमने, और फिर हमने अल्फा प्लस बीटा किया, दोनों निगेटिव को अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो आंसर में निगेटिव आएगा। और अगर हम यहाँ पे दोनों को, दोनों निगेटिव वैल्यू को लेकर यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दोनों निगेटिव के वजह से क्या निकला, निगेटिव निकला। तो अगर मैं ये निगेटिव वैल्यू को यहाँ लगा देता हूँ और बाहर भी एक निगेटिव साइन है, तो फाइनली दोनों निगेटिव मिलके क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, तो ये मैच कर गया, ये पॉजिटिव है, देखो ना, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए मतलब ये पॉजिटिव है, एंड उन्हीं को अगर हम मल्टीप्लाई करें, दोनों निगेटिव को मल्टीप्लाई करें, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब यहाँ जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला भी पॉजिटिव निकल रहा है, मतलब यहाँ पर ये वाला जो ए है ये भी पॉजिटिव निकल रहा है, तो इस वाले सेटअप पे पूरा मैच कर रहा है। अल्फा बीटा दोनों अगर निगेटिव होगा तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा ये निगेटिव होंगे, ठीक है, क्योंकि दो निगेटिव वैल्यू का सम निगेटिव होता है एंड दो निगेटिव वैल्यू का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है ना, और ये सम निगेटिव और ये निगेटिव मिलके फाइनली पॉजिटिव, एंड दोनों निगेटिव का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ऑलरेडी हो गया, मतलब इस केस में दोनों पॉजिटिव निकल रहे। ओके, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो ये होना चाहिए कि दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो अभी इन्होंने बोला कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, ये तो ऑप्शन गलत है, तो कैन नॉट यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, दोनों नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दोनों नेगेटिव से हमें अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव मिल रहा है, और ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना के इसे पॉजिटिव बना रहा है, एंड दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट कहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लास्ट में लिखते हैं, तो लास्ट में क्या है, पॉजिटिव ए है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं, इस तरह से आपको साइन चेक करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये वाला। तो यहाँ लिखा है दिस इज डिविजिबल बाय दिस, द वैल्यू ऑफ एम इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ एम किसका डिवाइजर होगा इनमें से। तो वैल्यू ऑफ एम पहले पता तो लगा ले, वैल्यू ऑफ एम क्या होगा, बाद में देख लेना इसमें से किसका डिवाइजर होगा, मतलब एम यहाँ में मौजूद किस वैल्यू को डिवाइड कर पाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि ये इससे डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, कभी भी कोई पॉलिनोमियल अगर मान लो ये 4x² -6x ये आपका पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल जो है वो डिविजिबल है इस x-3 से, तो इसका मतलब आप समझ लेना ये x-3 जो है ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो इसको आप जब जीरो पे रखोगे ना तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, जिसको आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, मैंने अभी क्या बोला, मैं रिपीट पूरे बात को बोलता हूँ, देखो ये आपका पॉलिनोमियल है और लिखा है कि आपका पॉलिनोमियल x-3 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब है x-3 फैक्टर है, और जब आपको पता है कि ये फैक्टर है आप उसको जीरो पे रखो, उससे आपको जो भी x का वैल्यू मिलेगा उस x के वैल्यू को आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हो। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर x का कोई वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है और आप उसको पॉलिनोमियल में डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ये आपको मैंने बताया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में, है ना। थोड़ा लंबा चला लेकिन अब देखो सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, अगर ये फैक्टर है तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में डालने से आपको जीरो मिलेगा, तो इसका मतलब है मैं अगर यहाँ पे इसको डालू थ्री को तो मुझे जीरो मिलेगा, तो मैं काम करता हूँ थ्री पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालता हूँ, मतलब यहाँ के एक्स पे मैं इस थ्री को रखता हूँ, तो इंप्लाइज दैट 4 × x², तो 4 × 3², आप ऐसे लिखो -6 × 3 ऐसे, ठीक है, और फिर -m
यहाँ पे। तो x को आप 3 से रिप्लेस कर दो, इक्वल टू 0, ये जो 0 है ना इसको रखना है यहाँ पे। तो क्या बन गया लीनियर इक्वेशन। तो 9 स्क्वायर सॉरी 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 6 3 जा 18, यहाँ 18 आप रखो, और माइनस m इक्वल्स 0। तो अभी आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से कितने आएंगे यहाँ पे, आपके आएंगे 18, राइट। 18 माइनस एम को आप उधर कर दो, तो देयरफॉर m का जो वैल्यू निकला है वो 18 निकला है। अब m तो निकल गया, यहाँ पे 18 निकल गया। अब 18 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ व्हाट। क्या 9 को डिवाइड करता है 18? नहीं करता, 9 को डिवाइड नहीं करता, 9 ही 18 को करता बट 18 नहीं करता। 18 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 45, नहीं 45 को भी डिवाइड नहीं करता। 18 is the exact divisor of 18, yes 18 is the exact divisor of 18, and 18 is the exact divisor of 30, 36 भी है। तो आप कोई भी एक ऑप्शन टिक लगा दो, 18 is the exact divisor of 18, ठीक है। तो आप इस तरह से इसी को ऑप्शन लगा दो, कोई भी एक ऑप्शन कर सकते हो। अब इसमें दो आंसर है, तो आप किसी को भी एक कर दो तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 18 इज द करेक्ट डिवाइजर ऑफ 18, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 18, तो आप इसे टिक लगा दो 18 को, ठीक है। तो मल्टीपल आंसर्स आ गए, इसमें दो आंसर्स आ गए, तो आप किसी भी एक आंसर को टिक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 करा था ना, सेम ऐसा ही है। हमने क्या करा था क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, ऐसा टाइप का था, है ना। तो हमने उसमें साइन क्या देखा था कि अगर ए अल्फा का साइन निगेटिव हो, बीटा का साइन निगेटिव हो, तो फिर अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं तो वो निगेटिव आता है, और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। दो निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। और जब हम फॉर्मूला में डालते हैं, फॉर्मूला क्या था पॉलिनोमियल का, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्लस अल्फा बीटा। तो यहां आप सम पे जब निगेटिव वैल्यू को डालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बाहर माइनस साइन है उस नेगेटिव को क्या कर देगा, फाइनली पॉजिटिव कर देगा। तो आपका ये वाला मैच करा। तो सेम तरीके से देखो यहाँ पे भी वही चीज है, पॉजिटिव, ठीक है। आपको बस पॉजिटिव से मतलब है, वैल्यू क्या आ रहा है मैटर वो नहीं करता, आपको साइन देखना है पॉजिटिव। एंड अगर हम प्रोडक्ट को ले, जो कि दो नेगेटिव नंबर के प्रोडक्ट की वजह से पॉजिटिव आ रहा है, तो ये यहाँ पे अगर हम उस वैल्यू को डालें तो ये तो पॉजिटिव है, राइट। तो आप देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये वैल्यू आपका यहाँ पे पॉजिटिव निकलता है। ओके डन, तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव इधर आ गया। तो इसका मतलब यही ऑप्शन है कि भाई दोनों नेगेटिव होना चाहिए। अब आपको देखो कहाँ पे मिल रहा है, दोनों ऑप्शन नेगेटिव, जो जीरोस है ना, जीरोस मतलब अल्फा बीटा, दोनों नेगेटिव कहाँ होने चाहिए। तो देखो ऑप्शन बी, बोथ नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से आप इसको मार्क कर लो, ये आपका ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, असर्शन है, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो असर्शन में बोला गया अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम दो ही जीरोस होता है। अभी हमने एक क्वेश्चन करा था ना कि डिग्री एन होने से कितने जीरोस होंगे, मतलब जितने पावर है, मतलब एन अगर डिग्री है, ठीक है, एन अगर डिग्री है तो कितने जीरोस होंगे। तो हमने क्या पढ़ा, एटमोस्ट एन जीरोस, मतलब जितने पावर उतने सारे जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री है ना वो होता है 2, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी होते हैं 2, इसलिए ये ऑप्शन सही है, असर्शन इज ट्रू। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इन्होंने लिखा इसके कोई भी जीरोस नहीं है। तो ये बात हम एक फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसके एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर नो जीरो, नो रियल जीरोस ना, नो रियल जीरोस किस कंडीशन में आता है, लेस देन जीरो अगर इसका वैल्यू निकला तो नो रियल जीरोस होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वैल्यू में, आप फॉर्मूला डाल के देखते हैं। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू है 1, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, बी का वैल्यू 7 है, और सी का वैल्यू 12 है। तो आप इन वैल्यूज को यहाँ पे डाल दो, बी की जगह हम डालेंगे 7, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 12 है। तो 7 स्क्वायर 49, और यहाँ पे आ रहा है 48। तो क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, ये तो पॉजिटिव निकला। तो मैं आपको थोड़े रूल बता देता हूँ। ये जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट, अगर इसका वैल्यू जीरो से ज्यादा निकला, मतलब आप बोलोगे टू रियल जीरोस, सॉरी टू रियल जीरोस, टू अनइक्वल, अनइक्वल रियल जीरोस। मैं पैराबोला के एक्सप्लेनेशन में ये सारा चीज एक बार डिस्कस करूंगा। तो टू अनइक्वल रियल जीरोस, और अगर ये इक्वल टू जीरो निकला ना, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब जैसे मेरा अभी तो 1 निकला, अगर जीरो निकला होता ना तो हम बोलते टू इक्वल रियल जीरोस,
ठीक है, टू इक्वल रियल जीरोस, मतलब एक्स के हमें दो वैल्यू मिलते हैं, और सिंस ये लेस देन जीरो, अगर सपोज डी का वैल्यू लेस देन जीरो मिलता तो हम बोलते हैं नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस। तो आपको डी का वैल्यू लेस देन चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए, तब आप बोलोगे नो रियल जीरोस। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, वन मिला, जो कि लेस देन जीरो नहीं निकला, मतलब इनका रीजन गलत है, ये फॉल्स है। क्यों, लेस देन जीरो होने से ही हम बोलते हैं नो रियल जीरोस, तो हमें लेस देन जीरो नहीं मिला और मोर देन जीरो मिला। मोर देन जीरो होने से ये वाला सिचुएशन होता है। आप इन तीनों चीजों को नोट कर लो, नंबर ऑफ जीरो के नेचर को आप पता लगा सकते हो, इनको नेचर बोला जाता है, ठीक है, नेचर। तो ये हो गया नेचर, तो आप ये तीन नेचर को नोट करके रख सकते हो, इन नेचर का पता आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है हम ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन सी, हमारा असर्शन तो सही है, रीजन इसका फॉल्स है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है। असर्शन, असर्शन क्या बोला कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज टू, ठीक है, इसका मतलब है आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है टू, सम ऑफ जीरोस जो है वो टू है, एंड के का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना। तो आप एक काम करो, ये वाला रिलेशन यूज करो, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस है ना ये, तो माइनस बी, इसमें आप यूज करो, तो आप इस पे वैल्यू डालो, सम ऑफ द जीरोस इज टू, है ना, दोबारा पढ़ो, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड सम ऑफ जीरोस इज टू, तो सम ऑफ जीरोस आप टू डाल दो, माइनस बी का वैल्यू आप यहाँ डालो, बी का वैल्यू क्या चल रहा है इधर देखो, माइनस टू के, तो आप यहाँ लगा लो माइनस टू के, और ए का वैल्यू आप नीचे लगाओ, ए में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो वन है, ओके। तो सॉल्व करने पर आपको मिले टू इक्वल्स टू टू के, टू से डिवाइड कर दो, के का वैल्यू निकल रहा है वन। यस, इनका आंसर सही है, इन्होंने भी वो बोला है वैल्यू ऑफ के इज वन, तो असर्शन अगेन ट्रू है। अच्छा, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई होता है, या सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई होता है, ये भी ट्रू है, राइट, ये ट्रू है। और अभी देखो क्या रिलेटेड है, ऑफ कोर्स रिलेटेड है, हमने तो इसी को सम ऑफ जीरोस की मदद से ही तो आंसर निकाला ना। तो सिंस हमने इसका जो आंसर है इसको इसी रिलेशन से निकाला है ना, तो इसका मतलब है दोनों अपने फील्ड में इक्वल भी है, ट्रू भी है, और साथ ही दोनों रिलेटेड है, क्योंकि हमने इसकी मदद से हमने आंसर को सॉल्व किया, अपने सोल्यूशन के का वैल्यू को कैलकुलेट किया। इस केस में आप लोग ऑप्शन ए को टिक लगाओगे, इसमें असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगा, फ्राइडे को हम लोग केस स्टडी डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए गुड नाइट।